कोरोना काल में राज्य सरकार की ओर से नियमित रूप से टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। लोग टेस्ट सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं और अपनी जांच करवा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट यहाँ पर जारी की गई है। ये किट किस तरह से काम कर रही है, क्या ये वाकई में होम बेस्ड किट है, इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी। उनसे बात करते हैं। सर, होम बेस्ड मेडिकल किट की बात की जा रही है, क्या है आखिर ये किट, किस तरह से काम कर रही है? देखिए, होम बेस्ड मेडिकल किट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो मेडिसिन होती है और एक कोविड एंटीजन टेस्ट, और जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट रैड बोलते हैं। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई? इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन वो बहुत स्प्रेडर्स होते हैं। वो कोविड का इन्फेक्शन फैला सकते हैं अगर वो पॉजिटिव हुए तो रैपिड एंटीजन टेस्ट एक वो टेस्ट है जो कि कोविड सस्पेक्ट में किया जाना चाहिए। इसकी करेक्टनेस है 50%, तो ये उसका लिमिटेशन है। बट एडवांटेज ये है कि ये टेस्ट अगर आपने जैसे ही नाक से या थ्रोट से स्वाब लिया, 1.5 से 2 घंटे में इसका रिज़ल्ट दे सकते हो। आपको पता लग सकता है कि इन आदमियों का इन जगह मैंने सैंपल लिया, वो पॉजिटिव आया, तो आप उनके चारों तरफ जो पॉपुलेशन है उसको स्क्रीन कर सकते हो, घर वालों को स्क्रीन कर सकते हो। इट इज़ अ गुड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट ए पॉजिटिव पेशेंट। सेकेंडली, 50% केसेस में नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट डजंट मीन कि आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो उन सब लोगों को हम आरटीपीसीआर पर डालें, ताकि जो नेगेटिव आ गए हैं उनमें से अगर ये फॉल्स नेगेटिव होगा तो आरटीपीसीआर पे डालने से उनका पॉजिटिव आ जाएगा, जो ट्रू पॉजिटिव होंगे। अतः रैपिड एंटीजन टेस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पॉजिटिव टेस्ट, वो 50% लोगों में आता है विच कन्फर्म पॉजिटिव। सेकेंड इज़ अ नेगेटिव टेस्ट। ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि एक्सीडेंटली पेशेंट दूसरे 50% के अंदर जो नेगेटिव आना उसमें फॉल हो गया, तो अगर उसका आरटीपीसीआर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव ही आ जाएगा तो लोगों को एक बार के लिए तो ऐसा ही लगेगा ना घर पे कि मैं नेगेटिव आ चुका हूँ और अब मेरे को आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आईसीएमआर की एक नई गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो 10 दिन तक वो घर पे क्वारंटाइन रह सकता है और 10 दिन बाद मिक्स कर सकता है। उसको कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वो वायरस रेप्लिकेशन 9 दिन में ख़त्म हो जाता है। आपने जो प्रश्न पूछा रैपिड एंटीजन टेस्ट का, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो ये फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इज 100% करेक्ट, फॉल्स नेगेटिव मीन्स ये झूठा नेगेटिव हो सकता है। अतः इसको आरटीपीसीआर के द्वारा में कंफर्म कराने की आवश्यकता है। मेरा सवाल यही था सर कि यदि कंफर्म ही कराना है आरटीपीसीआर के माध्यम से तो फिर इसका होना समय आरटीपीसीआर में 12 से 24 घंटे लगते हैं। बहुत महंगा टेस्ट है, मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आता है और और कोविड जो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है, इसका 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। इसको मास स्क्रीनिंग की तरह यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक साथ किसी गैदरिंग में 200 लोग हैं, तो आप 200 लोग का 2 घंटे के अंदर रिजल्ट पता कर सकते हैं, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तो ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है रैपिड एंटीजन टेस्ट का। इट इज़ ए मास स्क्रीनिंग टेस्ट, वेरी इकोनॉमिकल टेस्ट। 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। पॉजिटिव आते को आप बिल्कुल सेग्रीगेट कर लो, नेगेटिव आने से आप आरटीसीपीआर कर लो, तो आपका आरटीपीसीआर का बर्डन 50% रह जाता है। दैट्स एडवांटेज ऑफ तो दिस। सर, क्या हमारे जयपुर में ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है? तुरंत शुरू कर रहे हैं हम लोग, तुरंत शुरू कर रहे हैं। तो बहुत जल्द अब होम बेस्ड किट उपलब्ध होगी ताकि आप घर पे बैठ कर के अपनी जांच कर सकेंगे कि आप कोविड पेशेंट हैं या नहीं। हालांकि इसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे में आरटीपीसीआर टेस्ट भी ज़रूरी होगा। जयपुर से अंकुर जाकर, ईटीवी भारत।